दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विवासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में। हम इसके कारण, निवारण, लक्षण, रोकथाम तथा भारत सरकार के द्वारा इस बीमारी के उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय मिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते दिनों यानी कल हमारे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के शहडोल के दौरे पर थे। वहीं पर उनकी उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2047 तक मेरे देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त बनाना है। तो आइए पहले जानते हैं क्या है यह सिकल सेल एनीमिया बीमारी और क्या है इसके कारण। दोस्तों अगर बात करें हम सिकल सेल बीमारी के बारे में तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई निश्चित इलाज नहीं है। यद्यपि यह रोग किसी भी स्थान पर किसी भी जाति में हो सकता है, लेकिन अमूमन सिकल सेल रोग कुछ खास इलाकों में रहने वाले कुछ खास जातियों में ज़्यादा पाया जाता है। यह माता पिता के जीन्स से संतानों को पुश्तैनी तौर पर मिलता है। दोस्तों यह बीमारी आनुवांशिक है, यानी अगर यह बीमारी किसी को बचपन से नहीं है तो बाद में कभी भी किसी भी तरीके से उस इंसान को नहीं आ सकती, नहीं हो सकती। यह बीमारी केवल माता पिता से ही उनकी संतानों को हो सकती है। दोस्तों यह कहना मुश्किल है कि यह बीमारी कब और कहाँ से आई, लेकिन यह देखा गया है कि यह बीमारी उस भूभाग में ज़्यादा है जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप अधिक रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मलेरिया पैरासाइट से बचने के लिए पहले कभी लाल रक्त कणों ने यह रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। इस बीमारी में होता क्या है कि जो रोगी है उस रोगी के लाल रक्त कण यानी आरबीसी जो है ऑक्सीजन की कमी से हंसिये की शक्ल में परिवर्तित हो जाती है। अंग्रेजी में हंसिये को शिकल कहा जाता है, इसीलिए इसे सिकल सेल बीमारी कहा जाता है। हंसिये का अभिशप्त रूप लिए यह कण शरीर में विभिन्न अवयवों में पहुंच करके रुकावट पहुंचाता है। इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा 6 महीने की आयु के पश्चात कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी पेट, कभी जोड़ों और गठानों में सूजन और कभी रक्त की कमी से भीषण कमजोरी के लिए नजर आता है। सिकल सेल से तिल्ली यानी स्प्लीन, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, लीवर आदि आवश्यक अंगों के खराब होने का अंदेशा भी रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो सिकल सेल एनीमिया है उससे ग्रस्त मरीज या रोगी के खून में पाए जाने वाली जो आरबीसी है उसका आकार हंसिये की तरह हो जाता है और अंग्रेजी में हंसिये को शिकल कहते हैं, इसलिए इसे सिकल सेल डिजीज कहा जाता है। कहा जाता है बिना इलाज के सिकल सेल बीमारी से ग्रसित 6% बच्चों की 6 महीने के अंदर ही मौत हो जाती है, 20% बच्चे 2 साल के अंदर और कुल 70% बच्चे 20 से 21 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर छोटे छोटे तनाव, दुर्घटना या यंत्रणा से गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर समय पर जांच हो और इलाज हो तो सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों ऐसे सामान्य रूप से आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है, लेकिन सिकल ग्रस्त लाल रक्त कण का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी के प्रकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार की होती है। पहला है सिकल सेल वाहक, दूसरा है सिकल रोगी और तीसरा है सिकल बीटा थैलेसेमिया। सिकल वाहक इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, इलाज की जरूरत नहीं है। सिकल रोगी सिकल के लक्षण होते हैं, इलाज जरूरी है। और सिकल बीटा थैलेसेमिया, सिकल और बीटा थैलेसेमिया के लक्षण होते हैं, इलाज भी जरूरी है। सिकल वाहक की अगर बात करें तो सिकल वाहक सामान्य व्यक्ति जैसे ही होते हैं, इन्हें सिकल बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। ये सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और इन्हें स्वयं भी मालूम नहीं होता कि वे अपने रक्त में सिकल का जीन धारण करते हैं। वाहक होने से ऐसे इंसान को खुद कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सिकल बीमारी के प्रसार की रोकथाम के अभियान में इनका खासा महत्व है, क्योंकि ये जब अनजाने में दूसरे सिकल रोगी या सिकल वाहक से शादी करते हैं तो सिकल पीड़ित संतान पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है सिकल रोगी। ये वो होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लक्षण होते हैं। यह दोनों पालकों में असामान्य जीन SS, जब दोनों पालक सिकल रोगी या वाहक होते हैं, SS मिलते हैं तो उनकी संतान सिकल रोगी होती है। इस स्थिति में रोग के लक्षण मिलते हैं। यह भी जब अनजाने में दूसरे सिकल सेल रोगी या सिकल वाहक से शादी करते हैं तो सिकल पीड़ित संतान पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो खून की कमी होना, शरीर सफ़ेद दिखना, हाथ पैरों के जोड़ों में तीव्र दर्द होना, प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम की कमी के कारण रक्त में गंभीर संक्रमण, थकावट और सांस फूलना, बच्चों का विकास धीमा होना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि, स्प्लीन का बढ़ जाना, हाथ पैरों की अंगुलियां जोड़ों में सूजन या दर्द होना। परिवार के अन्य सदस्य में उपरोक्त लक्षण हो सकते हैं। बार बार जुकाम, बुखार और अन्य कोई संक्रमण होता रहता है। तो यह है सिकल सेल एनीमिया रोग के लक्षण। दोस्तों इस सिकल सेल एनीमिया रोग से दूरगामी समस्याएं भी होती हैं। सिकल सेल के रक्त कण शरीर के किसी भी अंग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगर आरबीसी जो है हंसिये की आकार की हो जाएगी तो रक्त का प्रवाह बाधित होगा, इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में अवरोध से लकवा हो सकता है। कुछ मरीजों को पित्ताशय में पथरी हो जाती है।
महिलाओं में बार बार गर्भपात और रक्त स्राव की शिकायत रहती है। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। शिकल बीमारी में कभी कभी अस्थिमज्जा में संक्रमण से रक्त कोशिकाओं का उत्पादन पूर्णतः बंद होकर के गंभीर परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार अन्य कई सारी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, इस बीमारी के रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सिकल सेल की बीमारी कोई बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, और यह न कोई छूत की बीमारी है और न ही एड्स के समान एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। इस रोग से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई सामाजिक दोष नहीं है, इसलिए इसे छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह कोई दैवीय प्रकोप या अभिशाप भी नहीं है। सिकल सेल बीमारी माता पिता से होती है, अनुवांशिक है। सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति शादी कर सकता है। उसे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिससे उसका विवाह हो रहा है वह भी सिकल सेल का पीड़ित रोगी या वाहक न हो। जो लोग विवाह योग्य आयु में पहुंच रहे हैं उन्हें यह समझाइश देनी होगी। जिन जातियों में यह रोग पाया जाता है उस समाज में विवाह पूर्व लड़के और लड़कियों की जन्म कुंडली के साथ सिकलिंग रिपोर्ट भी देखना चाहिए। बहरीन और साइप्रस जैसे देशों में शादी विवाह से पहले सिकलिंग रिपोर्ट देखना अनिवार्य होता है। सिकल सेल एनीमिया पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जमैका में पुनर्वास के विभिन्न उपाय से सिकल सेल रोगियों की आयु 65 से 80 वर्ष तक पहुंच गई है। दोस्तों, बात करते हैं उस राष्ट्रीय मिशन के बारे में जिसको भारत सरकार ने बीते दिनों लॉन्च किया या शुरू किया। मध्य प्रदेश के शहडोल से बीते दिनों राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त बनाना है। दोस्तों, हमारे देश में सिकल सेल एनीमिया बीमारी जो है ज़्यादातर आदिवासी लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए इस मिशन के तहत यह प्लान बनाया गया है कि आने वाले 3 सालों में देश के 17 राज्यों के 200 से ज़्यादा जिलों में लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच करके उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस मिशन के बारे में। भारत में 706 जनजातियाँ हैं जो देश के कुल आबादी का 8.6% है। जनजातीय आबादी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समुदाय के बिना कभी पूरा नहीं होगा। भारत सरकार जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है और यह बीमारी सामान्यतः आदिवासी जनजातियों में पाई जाती है। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल की इस चुनौती को खत्म करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय अभियान यानी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान 2047 शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों, जब यह बजट पेश किया जा रहा था तो उसमें इस मिशन को शुरू करने के लिए घोषणा की गई थी। सिकल सेल बीमारी 2 तरह की होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। देश के 13 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है। अन्य 4 राज्य बिहार, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इसका आशंका प्रभाव है। सिकल सेल एनीमिया रोग को खत्म करने के लिए 2 स्तर पर काम हो रहा है। पहला, इस रोग की रोकथाम ताकि आगे नए मरीज पैदा न हो। दूसरा, मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अगर 2 सिकल सेल एनीमिया पीड़ित शादी करते हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे को सिकल सेल बीमारी की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि अगर पहले से स्क्रीनिंग करके ऐसे 2 लोगों को शादी करने से रोका जाए तो इस बीमारी का प्रसार रोका जा सकता है। भारत सरकार अगले 3 सालों में देश के 17 राज्यों के 200 से ज़्यादा जिलों में यह अभियान चलाएगी, जिसके तहत 40 साल से कम उम्र के 7 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी और अन्य समूहों के लोगों की स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद लोगों को स्थानीय भाषा में स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा ताकि होने वाले बच्चों में इस रोग को बढ़ने से रोका जा सके। आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के 1.60 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। यह सेंटर अब सिकल सेल रोग को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह मिशन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे देश की विरासत को संजोए रखने वाली जनजातीय आबादी का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आने वाले 3 सालों में देश भर के 200 से ज़्यादा जिलों में लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी और उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।